योर चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस हमारे लाइफ के उन सारे फेजेस के बारे में बात करता है जिन फेजेस में हम चाइल्ड से लेके एक एडल्ट बनने की जर्नी तय करते हैं। तो व्हाट इज एडोलसेंस? द ट्रांजिशन फेज फ्रॉम विच हम चाइल्ड से एडल्ट बनेंगे, ये ट्रांजिशन फेज को प्रोसेस को हम बोलेंगे एडोलसेंस, राइट। तो ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले देख लेते हैं। फर्स्ट वी आर गोना स्टडी दैट इज व्हाट इज एडोलसेंस, व्हाट इज प्यूबर्टी, which are the certain changes which occurs during puberty, जैसे height increase होना, change in body shape, change in voice pattern, change in activity of sweat and sebaceous gland, चेंज इन सेक्स ऑर्गन, चेंज इन इंटेलेक्चुअल लेवल। तो ये सारे चेंजेस जो है वो ड्यूरिंग प्यूबर्टी हमारे बॉडी में होते हैं। तो क्या क्या पढ़ना है? पहले एडोलसेंस क्या है वो पढ़ना है, उसके बाद प्यूबर्टी क्या है और उनके दौरान प्यूबर्टी मतलब मैच्योरिटी आते वक्त हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज एंड गर्ल्स में कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होंगे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी वर्ड क्यों है? जो कैरेक्टर बॉय एंड गर्ल को डिफ्रेंशिएट करते हैं एज अ बॉय एंड गर्ल, जो कैरेक्टर मतलब जो सेक्सुअल कैरेक्टर है बॉय में या गर्ल में बाय बर्थ, जो जन्म से बॉय और गर्ल को कैरेक्टर मिलते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर मिलते हैं, ठीक है, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, और जो ऑन प्यूबर्टी, ठीक है, मैच्योरेशन के टाइम पे डेवलप होंगे वो होंगे सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो जेनाइटल ऑर्गन है उसी से डिस्क्रिमिनेशन होता है कि जो बेबी है वो बॉय है या गर्ल है, वो बाय बर्थ हमें मिलता है तो वो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। बट एट प्यूबर्टी जो भी बॉडी में चेंजेस आएंगे, ठीक है, जो भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होंगे उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, उसी चैप्टर में आगे हमें पढ़ना है व्हाट आर हॉर्मोन्स, राइट। हॉर्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या है एंड व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, देयर आर सर्टेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वैरायटी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स among which we are going to study pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, pancreas, adrenal gland, gonads। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो दीज आर द वेरियस टॉपिक जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो इसके बाद एक लास्ट टॉपिक ये भी रहता है कि व्हाट इज पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन इन एडोलसेंस। एज एज एन एडोलसेंट हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, हाइजीन हाइजीन कैसे मेंटेन करना चाहिए, व्हाट इज अवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हमें कैसा न्यूट्रिशन लेना चाहिए एक्सेट्रा, जो फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, एंड से नो टू ड्रग, जो भी अननेसेसरी ड्रग है मेडिकली या नॉन मेडिकली हमें उसे नहीं लेने चाहिए, वो हमारे बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट करते हैं। तो इतनी सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विथ एडोलसेंस। नाउ व्हाट इज एडोलसेंस समझते हैं, राइट। ओके, सो एडोलसेंस, एडोलसेंस क्या है? एक ऐसा टाइम पीरियड है, ठीक है, एक ऐसा टाइम पीरियड है व्हेन बॉडी अंडरगोज चेंजेस, बॉडी में चेंजेस आएंगे टू रीच रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। ठीक है, एक ऐसा चेंज, कैसा चेंज? एक चाइल्ड है, ठीक है, वो एक टाइम पीरियड लेता है, ठीक है, फॉर व्हाट, जिसके अंदर उसके बॉडी में चेंजेस आएंगे टू बिकम मैच्योर, ताकि वो मैच्योर हो सके, एडल्ट हो सके, कैसे? रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिवली वो मैच्योर हो सके, मतलब वो खुद रिप्रोडक्शन कर सके। तो ये टाइम पीरियड को हम बोलेंगे एडोलसेंस, राइट। ओके, सो अगेन
द टाइम पीरियड व्हेन बॉडी अंडरगोस चेंजेस, जिसमें बॉडी, टाइम पीरियड व्हेन बॉडी अंडरगोस चेंजेस टू रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एंड बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन कर पाए, तो ये पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे एडोलसेंस, राइट। अब जैसे बताया, ये एक ट्रांजिशनल स्टेट है, ठीक है, जिसमें जुवेनाइल मतलब चाइल्ड जो होगा, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एडल्ट, ठीक है। इट इज अ पीरियड ऑफ, अब ये पूरे एडोलसेंस में होता क्या है, साइकोलॉजिकल सोशल ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, बचपन से हम एडल्टहुड में ट्रांजिशन हो जाएगा, हमारा साइकोलॉजिकल एंड सोशल ट्रांजिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, दैट इज अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज एडोलसेंस। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। क्या पूछा जाता है, व्हाट इज एडोलसेंस अकॉर्डिंग टू WHO। तो एडोलसेंस पूरा आपको ऐसे ही लिखना है, एडोलसेंस इज अ ट्रांजिशन फेज to which child reaches to maturity and capable of reproduction, इतना आपको मेंशन करना है। और अकॉर्डिंग टू WHO ये एज जो होती है वो बिटवीन 11 से स्टार्ट होती है और 18 या 19 को एंड हो जाती है, ठीक है। ओके, अब ये पूरे जो साल है 11 टू 19 ये WHO ने बताया है, ठीक है। ओके, 11 टू 19 जो है वो WHO के मुताबिक एडोलसेंस की एज है, ठीक है। जनरली ये टाइम पीरियड जो होता है वो, उसमें टीन एज कवर हो जाता है। टीन एज मतलब व्हाट, 13 से लेके 19 सारे स्पेलिंग कहाँ से एंड होते हैं, टीन से एंड होते हैं। तो ये जो एज पीरियड है इसे टीन एज भी बोलते हैं। आपको टीनेजर वर्ड आपने सुना होगा, राइट। तो 13 टू 19 इज अ टीन एज, राइट। सो यहाँ से याद रखने वाली बात क्या है, एक आपको आना चाहिए एडोलसेंस का डेफिनेशन, और दूसरा आपको आना चाहिए, ये 1 मार्क का आ सकता है, ठीक है। दूसरा आपको पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज द एज ऑफ एडोलसेंस, तो आपको बताना है 11 टू 19, और व्हाट इज द एज ऑफ टीनेज, तो आपको बताना है 13 टू 19, ठीक है। तो यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई। अब समझते हैं व्हाट इज प्यूबर्टी, ठीक है। आपको एडोलसेंस तो याद ही है कि ये ट्रांजिशन फेज है जिसमें से जो चाइल्ड होगा उसमें से मैच्योर एडल्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो प्यूबर्टी इज सिनोनिम फॉर एडोलसेंस ऐसा हम बोल सकते हैं, बट जो प्यूबर्टी होता है ना वो पर्टिकुलर फेज होता है। जैसे एडोलसेंस में हमें बताया गया कि वो बिटवीन 11 टू 19 पूरा ही एज जो है ये पूरा फेज है जिसमें ये ट्रांजिशन वाला प्रोसेस होगा। बट उसमें प्यूबर्टी मतलब मैच्योरिटी कब होगी वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। जैसे कि देखो प्यूबर्टी इज, यहाँ पे डेफिनेशन है, यहाँ पे भी हमें दिया है, देख लेते हैं। ओके, सो हमें बताया गया है कि व्हाट इज प्यूबर्टी। तो इट इज पीरियड इन लाइफ at which sexually immature boy or girl become sexually mature। देखो यहाँ पे भी कीवर्ड क्या है कि बॉय और गर्ल सेक्सुअली मैच्योर, पहले ही मैच्योर थे अब मैच्योर हो गए। बट डिफरेंस क्या है एडोलसेंस या प्यूबर्टी में, जो पर्टिकुलर एज पे ये प्रोसेस होती है सेक्सुअल मैच्योरिटी की, वो एज पर्टिकुलर एज को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। जैसे प्यूबर्टी गर्ल्स में और बॉयज में अलग अलग टाइम पे होता है। जनरली इन गर्ल्स प्यूबर्टी थोड़ा जल्दी आ जाता है, मैच्योरिटी जल्दी आ जाता है, रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी एट द एज ऑफ 11 टू 13 आ जाता है इन गर्ल्स। बट इन बॉयज इट टेक्स टाइम, बॉयज में एट द एज ऑफ 13 टू 16 ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आएगा जनरली, ठीक है। क्या बताया मैंने कि प्यूबर्टी का जो टाइम है, राइट, प्यूबर्टी जो है जनरली मेल में वो मतलब गर्ल्स में उसका टाइमिंग रहता है 11 टू 13, और इन बॉयज प्यूबर्टी का टाइम रहता है 13 टू 16 जनरली। दो पर्सन टू पर्सन इसमें वेरिएशन हो सकते हैं, किसी में 1 आध साल जल्दी किसी में पीछे, ऐसा हो सकता है, वो डिपेंड करता है
कि आपका जेनेटिकल हिस्ट्री क्या है, आपको हेरिडिटी कैसा मिला है। तो पॉसिबल है हार्मोनल चेंजेस वगैरह बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है, बट जनरली बॉयज में मैच्योरिटी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी गर्ल के मुकाबले थोड़ा सा लेट होता है, राइट। तो जो फेज है, पर्टिकुलर एज है जहाँ पे ये मैच्योरिटी डेवलप हो रही है, वो पर्टिकुलर एज को प्यूबर्टी, टाइम पीरियड को प्यूबर्टी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ओके, आपको समझ में आया है तो आपको कमेंट में लिखना है कि आपको समझ है। आपको कुछ डाउट है तो भी आप कमेंट में बता सकते हो, राइट। तो अब ये जो जो चेंजेस, जब ये मैच्योरिटी डेवलप हो रहा है, ड्यूरिंग दैट टाइम एडोलसेंस जब हो रहा है, राइट, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और चेंजेस से हम ये बता सकते हैं कि प्यूबर्टी हो चुका है। ठीक है, ओके, मैच्योरिटी आ चुका है। तो प्यूबर्टी जनरली तभी एंड होगी जब टीनेजर सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर लेंगे, मतलब दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। जब भी टीनेजर रिप्रोडक्शन के लिए उनका बॉडी पूरी तरह से डेवलप होगा, तब प्यूबर्टी एंड होती है, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरियस चेंजेस दैट हैपन ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे पहला चेंजेस होता है वो है इंक्रीज इन हाइट। अब ये सबसे नोटिसेबल चेंज है, बिकॉज एक चाइल्ड और एक एडल्ट की हाइट जो है उसमें बहुत वास्ट डिफरेंस होता है, राइट। तो सबसे नोटिसेबल जो चेंज होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, उसमें ये आएगा कि इंक्रीज इन हाइट। इंक्रीज इन हाइट ये सबसे बड़ा और सबसे नोटिसेबल चेंज होता है जब भी बॉडी ट्रांजिट करता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। तो ड्यूरिंग इंक्रीज इन हाइट हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे, राइट। क्या होगा कि देखो, डिटेल में तो हम लेटर ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा देख लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारी बॉडी में, हार्मोन, ये प्यूबर्टी को कंट्रोल करते हैं। ये आप सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हो, बट थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो हमारे बॉडी के जो ग्लैंड है उससे अलग अलग हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, क्या कैसे सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट अभी के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है, जो ड्यूरिंग प्यूबर्टी हमारे बोन ऑफ आर्म और लेग्स को लॉन्ग करेगा, बढ़ाएगा, जिसके कारण चाहे वो गर्ल है या वो बॉय है, उनकी हाइट बढ़ने लगेगी। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगी, और एट द एज ऑफ 18, चाहे वो गर्ल है या बॉय है, वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएंगे, राइट। ओके, सो जो भी हाइट बढ़ रहा है वो अल्टीमेटली हमारे जो बोन्स है हाथ के और पैर के, उसके बढ़ने के कारण ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, गर्ल्स प्यूबर्टी के दौरान पहले फास्ट ग्रोथ होता है गर्ल्स का, बट धीरे धीरे वो उनका ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, एट द एज ऑफ 11 गर्ल्स की हाइट बहुत फास्ट फास्ट बढ़ेगी एज कम्पेयर टू बॉय की हाइट थोड़ी कम बढ़ेगी। बट 12, 13, 14 तक ऐसा होगा कि गर्ल की हाइट बढ़ेगी और उसके मुकाबले बॉय की हाइट कम बढ़ेगी। बट आफ्टर दैट क्या होगा कि गर्ल की हाइट बढ़ना, उसका जो इंक्रीज होने का रेट होगा ना, वो इतना नहीं ज्यादा होगा, इसके मुकाबले बॉय की हाइट अचानक से बढ़ने लगेगी, राइट। बट एट द एज ऑफ 80 दोनों ही गर्ल है या बॉय है अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएंगे, राइट। ओके, तो इसी चीज को समझाते हुए यहाँ पे एक चार्ट दिखाया गया है कि 8 साल का बच्चा होगा, मान लीजिए कि उसकी जो भी हाइट होगी मैक्सिमम हाइट, तो 8 ईयर पे उसकी मैक्सिमम हाइट के 72% उसकी हाइट बड़ी होगी, और गर्ल की 77 बड़ी होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि गर्ल की हाइट जो है वो ज्यादा फास्ट बढ़ रही है। 9 ईयर पे बॉय अपनी 75 हाइट पे ही पहुंचा होगा, बट गर्ल 85% हाइट पे पहुंच चुकी होगी ऑलरेडी। 10 साल पे 78 हाइट पे पहुंचा होगा बॉय, बट गर्ल की हाइट 84% उसने ऑलरेडी एक्वायर्ड कर ली होगी। 11 ईयर पे बॉय की 81 हुई होगी, गर्ल की 88 हो गई होगी। 12 ईयर पे बॉय की 84 हुई होगी, गर्ल की 91 हो गई होगी। 13 ईयर पे बॉय की 88 हुई होगी और गर्ल की 95 होगी।
ठीक है। 14 ईयर पे बॉय की 92 हुई होगी। गर्ल की आप देख रहे हो कि इनका बढ़ने का रेट जो है वो धीरे धीरे फास्ट हो जा रहा है, और यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ से आपको दिखेगा कि धीरे धीरे ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो रहा है। तो 15 एज पे यहाँ पे इनकी 95 हो गई, इनकी 99 हो गया। अब बिल्कुल स्लो तरीके से गर्ल की हाइट बढ़ेगी। ठीक है। 16 पे बॉय की 98 है, इनका 0.5 बढ़ा 99.5। 17 पे इनकी 99, इनकी 100 आ चुकी, अब नहीं बढ़ेगी। राइट। तो इनिशियली बॉय की हाइट थोड़ा स्लो बढ़ती है और फिर अचानक से उनकी हाइट बढ़ जाती है। और गर्ल्स में कैसा होगा, इनिशियली ही एट द एज ऑफ 8-9 ही उनका जो मतलब 9-10 पे ही उनकी हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आफ्टर 13-14 वो बढ़ेगी तो सही, बट उनका रेट जो होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा। राइट। तो ये बात हो गई इंक्रीज इन हाइट। ठीक है। इसके ऊपर से आपको कभी कभी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर हमें प्रेजेंट हाइट ढूंढनी है तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं? दैट इज मैक्सिमम हाइट इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू present height in centimeter upon percentage of full height at this age into 100। अब मान लीजिए कि यू आर अ बॉय, आप 9 ईयर के हो। ठीक है। आप हो बॉय हो, आप 9 ईयर के हो और आपकी हाइट है 120 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये सारा डेटा आप यहाँ पे रखोगे तो प्रेजेंट हाइट आपकी है 120 सेंटीमीटर। 9 ईयर पे बॉय की कितने परसेंटेज हाइट बड़ी होती है, आप ऊपर टेबल में देख के बता सकते हो। 9 ईयर पे बॉय की कितने परसेंटेज हाइट बड़ी होती है? दैट इज 75%। तो यहाँ पे 75 इंटू 100। ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो योर आंसर विल बी 160 सेंटीमीटर। मतलब आप बड़े होके आपकी हाइट कितनी होगी? 160 सेंटीमीटर। राइट। तो ये बात हो गई है अबाउट इंक्रीज इन हाइट। अब दूसरा जो चेंज होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, वो कौन सा होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। दूसरा जो चेंज होगा, चेंज इन बॉडी शेप। ठीक है। तो जो एडल्ट होते हैं, ठीक है, उनके बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। जैसे कि बॉयज जो होते हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में पहले बात करते हैं। राइट। तो जो बॉयज होते हैं ना, उनके शोल्डर ब्रॉड्स होते हैं, ब्रॉड्स हो जाते हैं, चेस्ट वाइडर हो जाती है, और मसल्स जो होंगे वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है। और गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे बॉडी शेप में? जो उनका वेस्ट के बिलो का रीजन, यानी कि पेल्विक रीजन जो होगा बिलो वेस्ट, वो वाइड हो जाता है। ठीक है। ये वाइड क्यों होता है? बिकॉज जो पेल्विक रीजन में अपने जॉइंट्स पड़े होंगे, तो पेल्विक जॉइंट आपने पढ़ा होगा जो थाई रीजन में बिलो वेस्ट रीजन है। ठीक है। ये जो जॉइंट है या बोन है वो थोड़ा सा वाइड हो जाता है, बिकॉज इन गर्ल्स जब भी वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होगी, उनका बॉडी रेडी होना चाहिए कि डेवलपिंग बेबी को वो अपने बॉडी के अंदर एकोमोड कर सके। तो डेवलपिंग बेबी के लिए स्पेस चाहिए होती है, जगह चाहिए होती है टू डेवलप बेबी। इसीलिए पेल्विक रीजन जो है वो इन वुमेन यानी कि गर्ल्स वाइड होने लगता है एट प्यूबर्टी। सेकेंड जो चेंज होगा वो ब्रेस्ट डेवलप होगी, इंक्रीज इन साइज होगा। ये चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज इन गर्ल्स मेमोरी ग्लैंड विल स्टार्ट टू डेवलप। ठीक है। वी आर मैमल्स। ठीक है। और जो अपकमिंग बेबी होगा वो फीड करेगा मेमोरी ग्लैंड से, तो मेमोरी ग्लैंड डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, इसी कारण ब्रेस्ट डेवलप होते हैं और उनकी साइज इंक्रीज होती है। तो दिस इज द सेकेंड चेंज, दैट इज चेंज इन बॉडी शेप। अब इसके साथ साथ थर्ड चेंज भी
हम नोटिस कर सकते हैं वो है चेंज इन वॉइस पैटर्न। ठीक है, हमारा जो वॉइस पैटर्न होगा उसमें भी चेंज देखने को मिलेगा, राइट। तो हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है या फिर उसे लैरिंग्स भी बोलते हैं, ड्यूरिंग प्यूबर्टी वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्पेशली इन मेल वॉइस बॉक्स ज्यादा बढ़ता है और वो नेक रीजन में से बाहर प्रोट्यूड होके बाहर निकलता है। ठीक है, और उसे हम जो प्रोट्यूड पार्ट है ऑफ लैरिंग्स उसे हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। तो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एडम्स एप्पल। तो आपका आंसर आएगा कि इन मेल जो लैरिंग्स है या वॉइस बॉक्स है वो प्रोट्यूड होके नेक रीजन से बाहर निकलता है और उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडम्स एप्पल, राइट। ओके, फाइन। सो ये बात हो गई एडम्स एप्पल और यहाँ पे आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज बॉयज का आवाज जो होता है ना, ये एडम्स एप्पल के ग्रो होने के कारण बॉयज का आवाज जो रहता है वो कैसा होता है, लो पिच्ड रहता है। कैसा रहता है, लो पिच्ड, मतलब उनका साउंड जो होगा वो डीप रहेगा, राइट। और इन गर्ल्स उनका जो वॉइस होगा वो कैसा होगा, हाई पिच, मतलब वो कैसा सुनाई देगा, स्वीट सुनाई देगा, राइट। ओके, फाइन। तो ये बातें हो गई, दैट इज चेंजेस अकर्ड इन वॉइस बुक। ठीक है, इसे डिटेल में देखते हैं। If you like the video, kindly hit the like button, share it with your friends, and subscribe to my YouTube channel. Thank you.